अरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एसिड बेसिस और सॉल्ट। अब आप सोच लोगे पाइनएप्पल मेरे हाथ में कर क्या रहा है। ये पाइनएप्पल नहीं, ये एक छुपा हुआ एसिड बॉम्ब है। जब आप इसे खाते हो तो आपको खट्टा फील होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिड है। एसिड क्या होता है? खट्टा होता है। तो आज हम पढ़ने वाले एसिड जो कि खट्टा होता है टेस्ट में, फिर हम लोग कड़वा जो कि होता है बेस, और नमक के बारे में जानेंगे जो कि होता है सॉल्ट, जो कि होता है नमकीन। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू कर देते हैं। पर एक मिनट यार, इसको रख दूं। इसको रखे बिना शुरू कैसे कर सकते हो? ये तो मेरे हाथ में रहेगा। ठीक है, तो आज आप बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस और सॉल्ट। इसका वेटेज है 5 मार्क्स। सो अपना एक फोकस नाम का चीज बढ़ाए रखना। तो ये पूरा वीडियो आपको फुल फोकस से देखना है। सारी चीजें मैं समझाऊंगा, समझना है, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, इधर आ जाओ, बता दो, कर दो यार, भैया के लिए इतना तो कर दो अपने। तो मैं आपको आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो हर साल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फोकस बढ़ा के अपना वीडियो देखना। ये जो फोकस है ना, उसको बढ़ाए रखना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, व्हाट इज एसिड। अब जब मैंने आपको पाइनएप्पल दिखाया, पाइनएप्पल का खुशबू आ रहा है हाथ में, तो क्या बोला था? पाइनएप्पल क्या होता है? खट्टा खट्टा लग रहा है। तो एसिड क्या होता है? खट्टा होता है टेस्ट में। ठीक है, तो एसिड इज सार इन टेस्ट। किधर लिखा है? नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूं इधर। एसिड क्या होता है? सार इन टेस्ट। ठीक है, एसिड क्या होता है? सार इन टेस्ट। जब एसिड होता है ना, एसिड, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। और वो क्या देता है? H प्लस आयन देता है। एसिड क्या देता है? H प्लस आयन। तो एसिड क्या दे रहा है? H प्लस। ठीक है, अब देखो, मान लो इस कंटेनर में एसिड है, या फिर जो बीकर है उसके अंदर एसिड है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग लिटमस पेपर रखते हैं। क्या? ब्लू लिटमस पेपर। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो, ब्लू लिटमस। जब ब्लू लिटमस पेपर को इसके ऊपर रखा, रखा रखा डाल, तो जो ब्लू कलर था, वो लिटमस पेपर ने क्या बदल दिया? अपना रंग बदल दिया। जैसे तुम्हारे दोस्त दोस्ती एग्जाम से पहले रंग बदल देते हैं। तो जैसे लिटमस पेपर डाला ब्लू, वो क्या हो गया? रेड हो गया। क्या हो गया? ब्लू लिटमस रेड। सो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एसिड है, एसिड प्रेजेंट है, जिससे क्या हुआ? ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। तो अगर ये याद नहीं रहता ना, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है, तो ये क्या रहा? फ्री फायर कोई खेला है? फ्री फायर, पबजी, फ्री फायर, पबजी में तो नहीं होता है फ्री फायर। सो फ्री फायर में बीआर रैंक मैच होता है। क्या होता है? बीआर रैंक मैच बोल के गेम मोड रहता है। ठीक है, मैं पहले खेला करता था। सो बी मतलब ब्लू, आर मतलब रेड। सो एसिड में क्या हो रहा है? लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ब्लू से रेड। समझ में आ रहा है? अरे कोई बात नहीं, एक बार हमारा वाइब सेट हो जाएगा ना, तो सब सारी चीजें समझ में आएगा। मेरा आवाज आपके दिमाग और दिल में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से इधर, ध्यान से देखो, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कैन डोनेट H प्लस आयन टू अदर सब्सटेंस। तो क्या दे रहा है दूसरे सब्सटेंस को? H प्लस आयन। अब एक और चीज देखो, एसिड क्या कर रहा है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है। ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है? रेड कर रहा है। आ रहा है ना समझ में जो जो बता रहा हूं? बस समझ जाओ। इधर से सवाल बनता है, कहां से बनता है बताऊंगा। अब जो ये HCl है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक। ये है नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। सो ये दो एसिड के एग्जांपल है, इसके नाम याद रखना। एसिड्स पे ऐसे सवाल आएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। लिटमस पेपर पे भी आ जाता है जो मैं बता रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, सारी चीजें बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट, इधर भी बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा, और लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सारे बता दूंगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे बाकी के वन शॉट वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है, वहां से देख लेना। रैपिड रिवीजन की भी सीरीज है, वहां से भी देख लेना। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका। अब देखो एक और चीज, बिसाइड्स स्ट्रॉन्ग एसिड फाउंड इन स्टमक। अभी हमारा जो स्टमक है ना, उसके अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। ठीक है, और बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस, हमारा जो बॉडी है, एक्सरसाइज करते हो कौन सा एसिड देता है? लैक्टिक एसिड। क्या एसिड देता है? लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज। आ रहा है समझ में? आ रहा है? अपने अंदर एनर्जी बढ़ाए रखो, बढ़ाए रखो, बढ़ाए रखो, फोकस बढ़ाना, फोकस कभी मत गिराना। फोकस बढ़ाओगे ना तो सारी चीजें समझ में आएंगी, आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, अब अगला है व्हाट इज बेस। बेस क्या है? बेस भैया, बेस क्या है? अभी तो आपने बोला, आपने पाइनएप्पल दिखा दिया। अब बेस के लिए हमें साबुन लाना पड़ेगा। लाऊं क्या साबुन? साबुन, साबुन को कभी स्वाद लेके देखा है? कभी बीटर? क्या? बीटर, बीटर मतलब क्या? कड़वा। क्या? कड़वा, बिटर इन टेस्ट। ठीक है,
ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जो बेस होता है वो क्या देता है, OH माइनस आयन, क्या देता है, OH माइनस आयन। एसिड क्या देता है, H प्लस आयन। बेस क्या देता है, OH माइनस आयन। सो याद रखो इधर, बेसिस आर सब्सटेंस विद बिटर इन टेस्ट। सो बेस है वो क्या हो गया, बिटर हो गया। क्या हो गया, बेस बिटर। नहीं याद रहेगा, बी से बेस, बी से बिटर, याद रहेगा। एग्जाम में नहीं पूछा था बट तो भी याद, ठीक है। अब क्या होता है, बचपन में कभी निरमा विरमा खाए, मम्मी कपड़े धो रही थी, निरमा पानी में मिलाया, अच्छा लगा, ऐसे ही स्वाद ले लिया। निरमा खाते थे बचपन में, हाँ निरमा खाते थे। साबुन खाया है कभी, खाया, नहाते हो मम्मी नहला रही है, मुंह पे साबुन लग गया है, फिर आप रोते थे, बोले मम्मी कड़वा लग रहा है, कड़वा। अच्छा चलो बचपन की बात में याद ताजा करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, स्लीपरी एंड सोपी। सो जो बेस रहता है, साबुन रहता है, स्लीपरी सोपी रहता है, कड़वा रहता है, बिटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वो चेंज करते हैं। देखो अब ये मान लो बेस है, मान लो हमने निरमा का एक सोल्यूशन बनाया, क्या, वॉशिंग पाउडर निरमा का, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, आ जाओ। निरमा का एक ये बना दिया है सोल्यूशन, ठीक है। अब उसमें रेड लिटमस पेपर को डिप किया, क्या किया, रेड लिटमस पेपर। उसने क्या कर दिया, अपना रंग बदल दिया, और रेड को क्या कर दिया, ब्लू कलर कर दिया। क्या कर दिया, ब्लू। तो इसको ऐसे याद रखना, आरबीसी पता है आपको, हमारे ब्लड में होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। उसको ऐसे याद रखना, आर बी सी। सी को भूल जाओ, सी को भूल जाओ, सी को भूल जाना बहुत अच्छा है। तो देखो रेड से ब्लू हो रहा है, किसमें भैया, किसमें हो रहा है, रेड से ब्लू, बेस में। बेस में क्या हो रहा है, रेड से ब्लू, ठीक है। तो ये देखो, बेसिक सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब बेस में, बेस डिसोसिएट करता है, क्या देता है, OH माइनस आयन। जब बेस को पानी में मिलाया जाता है तो क्या दे रहा है, OH माइनस आयन। सो व्हेन रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको बोलते हैं हम OH, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, OH माइनस मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, डिसोसिएट नहीं, डिसॉल्व, और सिंपल वर्ड देख लो। अब देखो NaOH, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब क्या हो गया, OH है लास्ट में, OH, तो ये क्या है, बेस है, क्या है, बेस, ठीक है। सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोशिश करूंगा चीजें धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूं, फास्ट ना जाऊं, बट आपको वीडियो पे फोकस अपना बढ़ा के ध्यान से सारी चीजें देख के समझना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है, अल्कली, क्या, अल्कली, कली कली अल्कली। देखो अब मान लो कोई भी बेस है, निरमा समझ लो कोई, उसको पानी में जब मिक्स कर तो क्या होता है, वो घुल जाता है पानी में, क्या हो जाता है, घुल जाता है। जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी घुल जाते हो, तो क्या है ये, सॉल्युबल इन वाटर। तो जो अल्कली होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। क्या होता है मेरा, मेरे सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि वो पानी में घुल जाता है, जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ घुल जाते हो। सो अल्कली क्या है, बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उसको बोलते हैं हम अल्कली। तो ये कुछ 3 बेसिस का नाम दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, अल्कली। ये तीनों क्या है, अल्कली अल्कली अल्कली। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca, कैल्शियम, OH, हमेशा लास्ट में OH दिखे तो हमें क्या बोलना है, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलना है बेटा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आ जाओ, अब तो हमने एसिड क्या है वो समझ गए, बेस क्या है वो समझ गए। अभी एक चीज है, ये दिया है, एक मिनट, इससे पहले मैं कुछ सिखा देता हूँ आपको इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड, इससे पहले तो मुझे आपको वो बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में सिखाना है। ये सॉल्ट क्या हो गया, किधर किधर जा रहा है, थोड़ा सा 2 सेकंड एडजस्टमेंट कर लो। इंडिकेटर, इंडिकेटर भैया, हाँ ये देखो, पहले इंडिकेटर के बारे में समझते। देखो इंडिकेटर क्या होता है, ध्यान से देखो, पहले इसका फंक्शन समझो, डेफिनेशन समझते हैं। पर मैं एक चीज बताता हूँ, इंडिकेटर ना ऐसा सब्सटेंस होता है जो नेचर को डिटेक्ट करता है। क्या करता है, नेचर को डिटेक्ट करता है, मतलब दूसरे केमिकल के नेचर को डिटेक्ट करता है। जैसे कि अभी आप अपने माता पिता के सामने अपने दोस्त को लाते हो या फिर दोस्ती को भी लाते हो, तो आपके माता पिता क्या करते हैं, आपके माता पिता बोलते होंगे कि ये तेरा दोस्त है वो अच्छा नहीं है, इससे दूर रहना। तो क्या करे वो, डिटेक्ट, नेचर डिटेक्ट कर रहे हैं, किसके, आपके दोस्त का। वैसे केमिकल्स के साथ होता है, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा है तो हमारे माता पिता क्या हो गए, एक इंडिकेटर हो गए, क्या हो गए, इंडिकेटर। सो इंडिकेटर आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल। इसमें आ जाता है हमारा एक लिटमस पेपर, लिटमस सोल्यूशन वगैरह सब आ जाता है, ठीक है।
अब ये रहा इंडिकेटर्स, ये सारे इंडिकेटर्स आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं एक ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है। अब ये ट्रिक नहीं मेरी है, पहली बात ट्रिक मेरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे एक इंस्पिरेशन की है, तो मैं वो बोल रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। एटलीस्ट आप मेरे वीडियो में आए तो कुछ सीख के चले जाना, ठीक है। तो आ जाओ इधर, ध्यान से देखो, ट्रिक को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ओके। देखो ट्रिक का नाम क्या है, लेबर, ट्राई, पॉपकॉर्न, मेयर, ठीक है, क्या, मेयर। तो हम अब बेस से एसिड जाएंगे, क्या, बेस से एसिड, बस इतना याद रखो, हम बेस से क्या जा रहे हैं, एसिड। ध्यान से देखो, पहला है एल, एल मतलब क्या, लिटमस पेपर, क्या, मान लो लिटमस पेपर या फिर लिटमस, लिटमस, ठीक है। अब बेस क्या हो जाएगा, ब्लू, क्या हो जाएगा, ब्लू, ब्लू। और आर क्या हो गया, रेड, क्या हो गया, रेड। सो क्या हो रहा है, लिटमस ब्लू से रेड हो रहा है, किसमें, बेस में, क्या हो रहा है, बेस में, ठीक है। अब अगला है मतलब बेस से एसिड किया जाता है, ठीक है। अब अगला है टी, टी से होता है टर्मरिक, आर से होता है रेड, रेड हो गया बेस में, और एसिड हो जाता है येलो, वाई से येलो, ठीक है। अगला है पॉपकॉर्न, पी से होता है फिनोफ्थैलिन, नहीं समझ में आ रहा, सब समझ में आएगा, अभी अभी ऊपर कॉलम में करवा दूंगा। फिनोफ्थैलिन, क्या, फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन। पिंक से क्या हो रहा है, बेस में पिंक, एसिड में क्या हो रहा है, कलरलेस, क्या हो रहा है, कलरलेस। बस समझ जाओ, इसको बाजू में लिख लो। मेयर, एम मतलब मिथाइल ऑरेंज, क्या, मिथाइल, कॉलम है, समझ में आ जाएगा, ऑरेंज। येलो बेस में होता है, येलो से क्या हो रहा है, रेड, येलो से क्या हो रहा है, रेड। अब आ जाओ इधर, आ जाओ इस कॉलम में, देख के आपको समझ में आ जाएगा सारा 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 सारा, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं टर्मरिक से, आ जाओ। टर्मरिक था, ठीक है। एसिड में क्या हो गया, क्या बोला था मैंने, एसिड में नो चेंज, और बेस में क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। अब फिनोफ्थैलिन, ठीक है, वो क्या था, मैंने क्या बताया था, पॉपकॉर्न, फिनोफ्थैलिन पिंक होता है किधर, बेस में, और कलरलेस एसिड में। सो पिंक किसमें था, बेस में, कलरलेस एसिड में। मिथाइल ऑरेंज, मेयर, मिथाइल ऑरेंज। सो वाई, येलो, येलो किसमें होगा, बेस और रेड एसिड, ठीक है। अब देखो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस रहता है, वो टर्न होता है एसिड में, और बेस में ब्लू रह जाता है। फिर एक और देखो, रेड लिटमस एसिड में रेड रहेगा, बेस में ब्लू हो जाएगा। ये पूरा कॉलम आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है, ठीक है। आ जाओ, ये आप समझ, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे जाते हैं, पहले क्वेश्चंस निपटाते हैं, जो सीख रहे हैं फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, सीबीएसई बोर्ड में जो आए हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे हो भैया एनसीईआरटी वालों का क्या, हमारे लिए तो सवाल ही नहीं बना रहे हो आप, कोई बात नहीं, बाद में बना लेंगे, ठीक है। आ जाओ, पहला सवाल देखो, सीबीएसई 2023 में आया है। पहला सवाल देखो, जल्दी जल्दी से कोशिश करो। विच कंपाउंड टर्न्स फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन पिंक, ठीक है। और फिनोफ्थैलिन, पॉपकॉर्न, फिनोफ्थैलिन पिंक, पिंक कौन सा कर रहा है, बेस, बेस कौन सा है, देखो एसिटिक एसिड, एसिड है, ये एक बेस है, ये एक एसिड है, और ये एक बेस, ठीक है। सेकंड या फिर फोर्थ हो, सेकंड फोर्थ दोनों राइट है। अब एक्वस सोल्यूशन टर्न्स, देखो अगला है एक्वस सोल्यूशन, पानी का सोल्यूशन, एक्वस मतलब क्या, पानी वाला सोल्यूशन, वो टर्न कर रहा है ब्लू लिटमस को रेड, याद है, बी आर रैंक बेंच, ब्लू लिटमस को रेड। विच ऑफ द सोल्यूशन विल बी एडेड एक्वस रिवर्सली चेंज, सो रेड से ब्लू होना चाहिए, कौन सा होगा, सोचो सोचो, जल्दी 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 सोचो, रेड से ब्लू, बेसिक होना चाहिए, तो बेसिक कौन सा है इधर, लेमन जूस, सिट्रिक एसिड, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड, ये तो एसिड है, बेस तो नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, क्या होता है, ये अभी लिख लो, एसिटिक एसिड। और कैल्शियम सल्फेट तो नहीं है, ये भी तो एसिड है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर है, ठीक है।
आ जाओ, ये एक सेकंड कर, नहीं ठीक, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, बता रहा हूँ ना। देखो ऐसे सवाल आएंगे अगर आप सीबीएसई बोर्ड दे रहे हो, अगर एनसीईआरटी दे रहे हो, एनसीईआरटी वाले, ठीक है, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, आपका सवाल ऐसा आएगा, देखो लेमन में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, लेमन में कौन सा एसिड होता है, मैं बता रहा हूँ, अभी लिख लूँ, सिट्रिक एसिड, इधर से एक सवाल पूछ लिया जाता है, सिट्रिक एसिड। टोमेटो में एसिड कौन सा होता है, टोमेटो कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये इसका एक पूरा टेक्स्ट बुक में कॉलम होगा, इसमें डाला नहीं गया पर वो कर ले, ठीक है। कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। अगला आ जाता है विनेगर, विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है पता है, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ये रहा, यही है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। और एक और चीज मेन याद रखना, ये है टोटल चारों जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला होता है नेटल स्टिंग, क्या, नेटल स्टिंग। इसमें होता है मिथेनोइक एसिड, क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। ये जितने भी हैं सोर्सेज जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लेना। मैं बता रहा हूँ ये 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूँ, तो ये कर लेना, ठीक है। आ जाओ, ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करना, होमवर्क सीबीएसई 2024 के पेपर में आया है होमवर्क, ठीक है। आ जाओ, अब अगला है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या हमने ऊपर के सारे कवर कर लिया, हाँ। आ जाओ, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा पाइनएप्पल को, अरे यार ये पाइनएप्पल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसको अंदर रख देता हूँ, पानी पी लेता हूँ, और आप तब तक इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कहीं सो तो नहीं गए ना, हाँ, काहे लिए सो रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा आपको सोना क्यों है। अगर सपने बड़े हैं, ख्वाब बड़े हैं, नंबर अच्छे लाना है, तो सोना क्यों है, नींद को कुर्बान कर दो अपने, ठीक है। अब आप बोल रहे भैया आपने बोला नींद कुर्बान करने, हम सो गए, अब इसमें हमारी क्या गलती, वो नेचुरल है, ठीक है। जिस दिन दिमाग में गोल सेट होगा ना, उस दिन नींद भी उड़ जाएगा। आ जाओ, अगला ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पता है, फैक्ट्री, याद रखना इसको फैक्ट्री से। सो जो फैक्ट्री रहता है ना, उसमें स्मेल आता है, क्या आता है, स्मेल, बदबूदार स्मेल। सो स्मेल से नेचर डिटेक्ट किया जा रहा है किसी भी केमिकल का, क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। आ रहा है समझ में, क्या बोला मैंने, स्मेल से डिटेक्ट किया जा रहा है क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। आ जाओ डेफिनेशन देखो, सब्सटेंस हुज स्मेल और ओडर, ठीक है, चेंजेस, बदल जाता है एसिड और बेसिक मीडियम, तो इसकी मदद से हमें पता चल जाता है। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर याद रखना, ठीक है। अब एसिड में क्या होता है, स्मेल जैसा था वैसे का वैसे ही रहता है, और बेस में क्या होता है, लूज हो जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला है आनियन, क्या है, आनियन। अब जो प्याज था वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल है, प्याज। तो अब इसको कैसे याद रखोगे, मैं बाद में बताता हूँ। अगला है प्याज, ऑनियन, फिर होता है वेनिला एसेंस, क्या हो गया, वेनिला एसेंस, और तीसरा है क्लोव ऑयल, क्या है, क्लोव ऑयल। तो अब इसको कैसे याद रखना, फैक्ट्री में गई थी आइसक्रीम खाने, जिसका नाम था वेनिला, आइसक्रीम का नाम थोड़ी, मतलब ब्रांड, वेनिला फ्लेवर, फ्लेवर सॉरी, फ्लेवर, ठीक है। तो क्या हुआ, फैक्ट्री में गए थे वेनिला खाने, तो वेनिला एसेंस, और खाते खाते क्या बोल दिया गलती से, ओसी, क्या बोल दिया, ओसी। सो ओ से आनियन, सी से क्लोव। फैक्ट्री में गए थे वेनिला खाने, क्या बोल दिया, ओजी की जगह ओसी, क्या बोल दिया, ओसी। सो फैक्ट्री में गए वेनिला खाने, वेनिला एसेंस, ओ मतलब आनियन, सी मतलब क्लोव है। सो ये सारे ऑल फैक्ट्री के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आ जाओ आप क्वेश्चंस निपटाते हैं। पहला है, ट्राई करो आप, ट्राई करो कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या है, ट्राई करो। पहला क्या है, सिलेक्ट द पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब इसमें से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, याद आया, वेनिला ओसी, वीओसी हो गया, तो देखो अनियन, क्लोव, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस, ऑप्शन 1 पहला ही राइट है, पहला ही। अगला देखो,
और विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट, मतलब जो कि देख नहीं सकता है, जैसे ये आप मुझे देख नहीं रहे हो, ये क्लास को नहीं देख रहे हो, फोन सामने रखा है लेकिन बाजू में कहीं और व्यस्त हो, या फिर किसी का मैसेज आ रहा है वहां व्यस्त हो, तो कृपया करके इसको देखो ध्यान से, ठीक है। विजुअली चैलेंज आप भी मत बन जाए, अरे मजाक करो, आपके सर मजाक करो, शांत हो जाओ, ठीक है। देखो, अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट हैज टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट। अब एक लैब टेस्ट परफॉर्म करना, क्या करना है, लैब टेस्ट, जो आप हमेशा स्कूल में करते हो, हालत खराब हो जाती होगी। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिवन सॉल्यूशन, क्या डिटेक्ट करना है, एसिड। सो द एसिड बेस इंडिकेटर, कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर प्रेफर करेंगे, देखो पहली बात, ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल वाला, पक्का वही करेंगे इंडिकेटर। तो देखो कौन सा है, लिटमस पेपर, ये तो रंग बदल रहा है, तो ये तो नहीं। क्लोवर्ड, यस, ऑप्शन बी क्लोवर्ड, ठीक है। अब देखो व्हाट आर सॉल्ट्स। अब अगला जो टॉपिक है, पहले हमने एसिड सीखा, बेस सीखा, अल्कली सीखा, इंडिकेटर के समझे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर समझे, इंडिकेटर समझे। अब एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बचे जो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उससे पहले मैं बताया जाता हूँ व्हाट इज सॉल्ट। देखो ध्यान से, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्या होता है, बेस के साथ, जब एसिड बेस के साथ मिलता है, रिएक्ट करता है, तब बनता है सॉल्ट और पानी, पानी 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 पानी, वाटर, क्या बनता है, वाटर। तो देखो ध्यान से, सॉल्ट आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं ये दोनों, तब क्या बन रहा है भैया, सॉल्ट। आ रहा है समझ में, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट। अब देखो, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस, ये सब सारे सीखेंगे, सारे सीखेंगे। देखो, जब एसिड बेस के साथ मिला तो क्या बना, सॉल्ट और वाटर। ये कुछ पॉइजनस जहरीला केमिकल जैसा दिख रहा है, कोई बात, देखो केमिकल, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना है, सॉल्ट वाटर, सब समझ में आएगा। अभी के लिए जितना बोल रहा हूं उतना सही। देखो, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड क्या मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। तो जो ये मेटल था ये कैसे एक्ट करेगा, बेस। नेक्स्ट है एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ, मेटल ऑक्साइड। ये बेसिक है, बस याद रहना चाहिए, आगे सब डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो क्या दे रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब एक जो लास्ट सिनेरियो है, जो थर्ड सिनेरियो, इसमें जब एसिड मेटल कार्बोनेट, क्या बोला इसने, मेटल कार्बोनेट, इधर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट आया तो क्या आ गया, कार्बन। सो इधर ध्यान से देखना, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर, और इसके साथ क्या देगा, कार्बन आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो अब आगे हम सब समझ जाएंगे डिटेल में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। यही भी है, इसको भी आगे बता दूंगा, ठीक है, सेम ही है, बार बार रिपीट होगा, बोलोगे भैया आप एक ही चीज बार बार सिखा रहे हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब एसिड बेस या फिर अभी इस बार क्या हो गया, मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट कर, किसके साथ, एसिड मेटल के साथ, तब क्या है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब देखो ध्यान से, जो इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिड, क्या है, एसिड, ACID एसिड, और जिंक ग्रेनुल, जिंक क्या हो गया, मेटल। सो जब एसिड और मेटल रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, सॉल्ट पहले बनेगा इधर, सॉल्ट, और इधर से निकलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। सो जो हाइड्रोजन गैस है उसका पॉप साउंड होता है, क्या होता है, पॉप, ठीक है। आज रिएक्शन देखते हैं, देखो ध्यान से, जिंक मेटल था, एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्या बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये एक और देखो, क्या बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आज आगे धीरे धीरे करके देखते हैं, सारी चीज समझ में आ जाएगा आपको। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, अब किसका रिएक्शन है, मेटल कार्बोनेट। अब देखो ध्यान से, इधर एसिड था, किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल कार्बोनेट, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट, क्या बना, सॉल्ट वाटर, और कार्बोनेट आया तो कार्बन आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके एग्जांपल देखो, ये दोनों एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये है मेटल कार्बोनेट, क्या है, मेटल कार्बोनेट। सो जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सेम थिंग इधर, ये मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो ये मैक्सिमम पेज हो गया, एक से
अगला रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, क्या बोला, मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, विद एसिड है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड ये क्या है, मेटल, क्या है, मेटल। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट किया, ये जो मेटल था वो किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ, तो क्या बना, ये CuCl2, ये है सॉल्ट, क्या है, सॉल्ट, और बना क्या, वाटर, ठीक है। आगे आ जाओ। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ध्यान से, जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वापस क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। तो ये बेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये था हमारा बेस, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो कैल्शियम, यार एक सेकंड है, टुक टुक उड़ गया है, चलो इसको खाना दे देता हूँ, तो इसको अंदर रूम में रख देता हूँ। ये देखो आ गया है सो के उठ के हमारा टुक टुक भाई। चलो ऑडियंस को या फिर बच्चों को हाय बोलो, हाय 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 हाय। पढ़ाई कर रहे हो ठीक से, देखो इसको पढ़ो, ये भी आपका लेक्चर्स देख रहे हैं। चलो इसको अंदर रख देता हूँ, चलो जा। तो अब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है सॉल्ट, ये हमारा क्या है, सॉल्ट, और दिया क्या, वाटर, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। चलो अब देखो वही सब चीजें हैं जिसको मैंने इधर लिख लिया हूं, अभी मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, डू एसिड एंड बेसिस आर समथिंग कॉमन, क्या एसिड और बेस में कुछ कॉमन है, देखो बोथ एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट। सो जो एसिड और बेस है दोनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है बोला मैंने, इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ प्रोड्यूस आयंस, वही बोला ना, एसिड या H+ आयन, बेस क्या रहता है OH- आयन। अब देखो ध्यान से, एसिड रिलीजेस H+ आयन, बेस OH- आयन। सो जब एसिड बेस मिक्स हो रहा है ना, सो वाटर के साथ क्या दे रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारा वन शॉट देख लेना। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, जब एसिड और बेस पानी में मिलता है, तो देखो एसिड रहता है ना, उसके पास H+ आयन रहता है, जब वो पानी के साथ मिलता है वाटर के साथ, तब क्या रहता है, हाइड्रोनियम गैस बन जाता है, क्या बनता है, H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम गैस, हाइड्रोनियम गैस देता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एसिड इन वाटर सॉल्यूशन डिसोसिएट H+ आयन, और इसमें क्या डिसॉल्व हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है OH- आयन, ठीक है। अब देखो ये इस सब को कॉपी कर लो, ठीक है, मैं आगे आपको बताता हूँ। इधर आ जाओ, क्वेश्चंस देखते हैं। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, वाओ क्वेश्चन बोर्ड में आ गया है, CBSE बोर्ड में। हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, किसके बीच होगा, एसिड और वाटर। सो एसिड किधर दिख रहा है, एसिड एसिड एसिड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, इथेनॉल नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl विथ वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोनियम गैस कब बनता है, जब एसिड H+ आयन पानी के साथ मिलता है, तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम गैस, क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ठीक है। अगला देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज डायल्यूटेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अभी के अभी, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब अगला ये भी देख लो, ये सवाल देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म एज अल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको होमवर्क देना है, तो ये हो गया होमवर्क। अगर अभी भी आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये इंडिकेटर्स तो हमने कर लिया, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। दो सब्सटेंस विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल बट ऑल्सो डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। तो क्या उसका सिर्फ नेचर डिटेक्ट नहीं कर रहा है, वो भी डिटरमाइन कर रहा है क्या वो एसिड में स्ट्रॉन्ग है या फिर बेस में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसका एग्जांपल है पीएच पेपर। तो आज हम पीएच पेपर के बारे में भी
देख लेते हैं। ये है पीएच स्केल, इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब जब 7 आया बीच में, 7 CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, उससे याद रखना, उनसे याद रखना। जो 7 है उनका रिएक्शन हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। और 7 से ज्यादा वाला बेसिक होगा और 7 से कम वाला एसिडिक होगा। क्या होगा, 7 से ज्यादा वाला बेसिक और 7 से कम एसिडिक, ठीक है। ये पीएच के लिए याद होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद रखना, जब एसिड बेस रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट वाटर बन रहा है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एसिड बेस रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट वाटर बन रहा है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, और अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, इसको कॉपी करके लर्न करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो मैंने बताया पीएच स्केल के बारे में, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स इसमें लिखा है। सो पीएच ऑफ सॉल्ट देख लो, 7 रहा तो क्या होगा, न्यूट्रल। मोर देन 7 रहा तो क्या होगा, बेसिक। और अगर उससे कम रहा तो एसिडिक, ठीक है। सो एक और चीज याद रखना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना की है। एक सेकेंड, अब अगला है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अभी यहाँ तक हमने जो जो मेन मेन चीजें थे वो सारे कवर कर लिया। अब ये क्लोर अल्कली प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मान लो पानी का सोल्यूशन है, इसमें डाल दिया गया है NaCl डाला गया, क्या, NaCl। सो NaCl है जो कि सॉल्ट, वो था इधर NaCl, ठीक है। NaCl पानी में मिलाया गया है, ठीक है। तो जो Na था वो किसके साथ निकलेगा, OH के साथ। किसके साथ, OH के साथ। और जो गैस बाहर निकलेगा, गैस वाटर का H+, वो किधर से निकलेगा, कैथोड से। कहां से, कैथोड, माइनस नेगेटिव से। तो कहां से निकलेगा, H+, कैथोड से। और Cl2 वो कहां से निकलेगा, एनोड से। कहां से, एनोड से। बस इतना याद रखो। और देखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन, जब सॉल्ट वाटर था, इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या हुआ, H+ बाहर निकला, Cl2 बाहर निकला, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो देखो ध्यान से, ये था सोडियम, समझ में नहीं आ रही तो ध्यान से, सोडियम क्लोराइड था, जब पानी में था, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मारा, क्या मारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो गया, सोडियम था वो किसके पास चला गया, हाइड्रोक्साइड के पास। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन जो था ये दोनों बाहर निकल गए। तो जो क्लोरीन था वो कहाँ से निकला, एनोड से, क्योंकि प्लस Cl- होता है उस तरफ से, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और H+ होता है, तो वो इस साइड से बाहर निकल, ठीक है। तो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस इसी को ही बताता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लो ध्यान से, ये आप सारे यूजेस करना जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क सवाल पूछ लिया जाता है। सो यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पर इसका मेन यूज देखो डिटर्जेंट के लिए होता है यूज, मेकिंग सोप, साबुन बनाने, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, और फाइबर्स बनाने, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने, ठीक है। अब ये सारे यूजेस करना है तो एक एक करके सारे मैं आपको समझा देता हूँ। अब जो हाइड्रोजन है वो यूटिलाइज होता है एज अ फ्यूल, सो पहला हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका एक और यूज है प्रोडक्शन ऑफ मार्गरीन, इसका मार्गरीन, और फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है, ठीक है। अगला है क्लोरीन, क्लोरीन कहीं स्विमिंग पूल में नहाते हुए याद आ रहा है, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, तो जो पानी गंदा होता है ना उसको साफ करने कौन यूज होता है, किसका यूज होता है, क्लोरीन। सो अप्लाइड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, यूज्ड फॉर मेंटेनिंग स्विमिंग पूल, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग PVC, डिसइंफेक्टेंट्स, और CFCs, ठीक है। अब अगला देखो, यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्यों यूज किया जाता है, साफ करने, जो टेबल साफ करते हैं ना लेबोरेटरी में, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यूज होता है। यूज्ड इन क्लीनिंग एंड पिकलिंग स्टील, ठीक है। मेकिंग अमोनियम क्लोराइड बनाने, और दवा और कॉस्मेटिक्स में ज्यादा मेजर रोल रहता है हाइड्रोजन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स। अगला यूजेस ऑफ ब्लीच। अब जो ब्लीच है वो क्यों यूज होगा, घर के ब्लीचिंग के लिए, और एक होता है क्लोथ्स के लिए। सो हाउस होल्ड ब्लीचिंग एंड ब्लीचिंग
क्लोथ्स, यहाँ तक के लिए, ठीक है। अभी आपका मन करेगा वीडियो स्किप करना, मत करना, क्योंकि ये सारी चीजें अभी समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ये यूजेस आते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे कर लो, ठीक है। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर, इसका मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, एग्जाम में आ जाएगा सीधा, ठीक है। सो केमिकल नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ये उसका फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो CaOCl2 बना और H2O बना, ठीक है। अब इसका यूजेस देखो, ब्लीचिंग कॉटन, किस लिए होता है, ब्लीचिंग कॉटन के लिए, और डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी को डिसइंफेक्ट करने, एक दो यूजेस कर लेना, एग्जाम में मेन आता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, NaHCO3, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है सीधा। सो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो केमिकल नेचर ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इसका ये जो रिएक्शन है ये देखो ध्यान से, NaCl सॉल्ट, क्या हुआ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट बना, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट था, हीट किया तो Na2CO3 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसका मेन यूजेस याद रखना ध्यान से, इसका यूजेस जो बेकिंग सोडा का है वो याद रखना, बेकरी में किया जाता है, बेकिंग सोडा, ब्रेड बेकिंग। तो इधर ये देखो यूजेस देख लो ध्यान से, पहला यूज हो इसका एंटासिड में यूज होता है, क्या क्यों यूज होता है, एंटासिड न्यूट्रलाइज एसिडिटी फ्रॉम स्टमक, सो जो स्टमक का एसिडिटी रहता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, यूज्ड इन मेकिंग केक, ब्रेड वगैरह सब। सो याद होना बेकिंग सोडा, बी से बेकिंग, बी से ब्रेड, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। चलो बोरिंग हो रहा है धीरे धीरे चैप्टर पर, क्या करिए सारे यूजेस आना चाहिए। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10 वाटर, इसके फॉर्मूलाज पे सवाल कम आते हैं लेकिन इसके यूजेस पे आते हैं। जो वॉशिंग सोडा है वो यूज होता है एज अ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। अब यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वॉशिंग सोडा है जो पानी का हार्डनेस होता है ना उसको निकालने के लिए काम आता है। इसके कम से कम एक दो यूजेस कर लेना, आपके थियरी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। पीओपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट। अब इसको पीओपी को कैसे आया, कासोफोर, कैसे आया, कासोफोर, सो CaSO4, इसको बोलेंगे कासोफोर, क्या बोलेंगे, कासोफोर डॉट हाफ वाटर, कासोफोर डॉट हाफ वाटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसका यूजेस कर लो मेन, पर एक और चीज समझ जाओ, देखो ध्यान से, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। सो अगर जिप्सम को हीट किया, क्या किया, हीट किया 373 केवी, ठीक है, तो क्या बना, कासोफोर, CaSO4 डॉट हाफ वाटर, ठीक है। अब इसका यूजेस देखो, यूज इन फिलिंग गैप्स ऑफ वॉल, ठीक है, पीओपी किया जाता है दीवारों पे, यूज इन मेकिंग कास्टिंग, ठीक है, डेकोरेशन आइटम्स वगैरह सब में यूज किया जाता है, ठीक है, यूज्ड इन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन्स वगैरह सब में, ओके। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख लो, ऐसा पानी के अंदर क्रिस्टल बन रहा है, तो एक कांस्टेंट रेंज रहता है जो मॉलिक्यूल का, ठीक है, जिससे एक यूनिट ऑफ सॉल्ट बनता है, ठीक है, यही है इसमें। इसका डेफिनेशन देख लो, पॉइंट्स थोड़े देख लो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस हैविंग अ कांस्टेंट रेंज, क्या होता है, एक कांस्टेंट रेंज ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट। चलो धीरे धीरे चैप्टर बोरिंग हो रहा है लेकिन ये जो यूजेस है ये सारे यूजेस याद होना चाहिए। वैसे हो गया खत्म ऑलमोस्ट, ये सारे क्वेश्चंस है खत्म हो गया, ठीक है। आज आप कुछ क्वेश्चंस निपटा लेते हैं और बाकी का आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड व्हाट इज इवॉल्व, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, पॉप साउंड विद बर्निंग मैच स्टिक, हाइड्रोजन टर्म्स नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, नहीं, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या है, सोडियम
बाय कार्बोनेट। कार्बोनेट आया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या आया? कार्बोनेट आया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इधर का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो नहीं होगा। इट ब्लोज ऑफ बर्निंग मैचस्टिक विद पॉप साउंड, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई कर लो। केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी कासोफोर डॉट हाफ वाटर, कहाँ दिख रहा है कासोफोर डॉट हाफ वाटर? सीबीएसई 2020 में आ चुका है ये सवाल, इसको भी ले लो, ये होमवर्क ले लो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। इसको होमवर्क लो।